ओके बहुत सिंपल से टॉपिक्स हैं, इसमें कुछ ज़्यादा मगअप करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस थोड़ा सा समझ लो. यू माइट गेट एमसीक्यूज इन नीट पीजी एज वेल एज इन योर एग्जाम्स, और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं. दैट्स इट. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेस्टोड्स. सेस्टोड्स में एग्जाम्पल्स क्या क्या आते हैं? डाइफाइलो, यू नीड टू लर्न. आपके वाइवा में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सबसे पहले तो सेस्टोड्स क्या होते हैं, नेमेटोड्स क्या होते हैं, ट्रेमेटोड्स क्या होते हैं, एंड यू हैव टू कोट सम एग्जाम्पल्स. अगर तुम एग्जाम्पल्स ही कोट नहीं कर पाओगे तो तुम आगे तो भूल जाओ, आगे तो तुम फिर लाइफ साइकिल वगैरह कहीं पे भी नहीं पहुंच पाओगे. सो पहली फॉरमोस्ट क्वेश्चन एचओडी सर पूछेंगे, इसके एग्जाम्पल्स बता दो. So you need to learn this by heart. Under cestodes comes Diphyllobothrium, Taenia saginata and Taenia solium. Taenia का common name क्या होता है? Tapeworm. Then Hymenelepsis nana and Diphyllidium caninum. Diphyllidium caninum is not that important, but बाकी के जो हैं वो सारे important हैं और पे अलग से questions आते हैं. So because we are going to talk about cestodes only, so I'm moving further. नाउ सेस्टोड्स, अगर हम टीनिया या टेपवर्म को दिमाग में रखें, टेपवर्म सेस्टोड में आता है, तो ये कैसे टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं? लॉन्ग होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं, डोर्सोवेंट्रली सेगमेंटेड फ्लैटेंड होते हैं, टेप लाइक. क्योंकि टेपवर्म हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो बिल्कुल फ्लैट टेप के जैसे होते हैं. सो टेप लाइक वर्म्स भी हम बोलते हैं इनको, ऑल्सो कॉल्ड एज टेपवर्म्स. एंड ये या तो टिश्यूज में रहते हैं या फिर इंटेस्टाइन में रहते हैं. सो अकॉर्डिंगली दे आर कैटेगराइज्ड. Now you need to focus just on this table. सिर्फ हम आज इस टेबल को याद करेंगे बाय हार्ट. इस टेबल को याद कर लेते हैं तो हमारी लाइफ साइकिल भी हम अपने आप फॉर्म कर सकते हैं. हमें कोई भी नींद में से उठा के पूछ ले कि इसका डेफिनेटिव फॉर्म क्या है, इसका इंटरमीडिएट फॉर्म क्या है, तो हमें ये चीज हमेशा याद रहेगी. Now there are certain points. We start from Taenia saginata. Now what we are going to talk about is इनके होस्ट क्या होते हैं, डेफिनेटिव एंड इंटरमीडिएट. इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, व्हाट इज द इन्फेक्टिव फॉर्म, व्हाट इज द डायग्नोस्टिक फॉर्म, एंड व्हाट आर द ऑर्गन्स व्हिच दे आर इफेक्टिव. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्फेक्टिव फॉर्म एंड डायग्नोस्टिक फॉर्म? क्या मतलब होता है? द गाय इन चेक्स शर्ट. चेक्स तो आप ही ने पहन रखी है. इन्फेक्टिव फॉर्म का क्या मतलब होता है? इन्फेक्शन तो सभी कॉज कर रहे हैं. किसी पैरासाइट का इंफेक्टिव फॉर्म का क्या मतलब है? इंफेक्शन बॉडी में जिस फॉर्म में किया है. एंड डायग्नोस्टिक फॉर्म का क्या मतलब है? राइट, फिजिशियन जैसे डायग्नोस नहीं करते, माइक्रोबायोलॉजिस्ट डायग्नोस करते हैं. यस, so diagnostic form is the thing that we diagnose in a sample, and infective form means उस पैरासाइट का कौन सा फॉर्म, वेदर वर्म है, एग है, लार्वा है, कौन से फॉर्म ने ह्यूमन बॉडी पे अटैक किया है. so that becomes the infective form. so if we talk about Taenia saginata, definitive host और intermediate host का क्या मतलब है? सेक्सुअल साइकिल किसमें होती है? डेफिनेटिव होस्ट में. मोर कॉमनली डेफिनेटिव होस्ट हमेशा मैन ही होता है. ठीक है, तभी उसमें आगे फर्दर मैनिफेस्टेशंस आते हैं. और इंटरमीडिएट फॉर्म में क्या होता है? केवल उसका ग्रोथ होती है पैरासाइट की. मोल्डिंग हो सकती है कि एग से लार्वा बन रहा है, लार्वा से एडल्ट बन रहा है, ये सब चीजें हो सकती है, लेकिन सेक्सुअल फॉर्म नहीं होगा. ओके, so in case of Taenia saginata, definitely. अब तुम देखो, we are talking about saginata, solium, Enterococcus granulosus, Hymenelepsis nana and Diphyllobothrium latum. इन सभी में डेफिनेटिव फॉर्म मैन है, सिवाय इकाइनोकोकस. सो इकाइनोकोकस के केस में एक्सेप्शन. तो जो जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं ना, इनको आपको याद रखना है फॉर दी एमसीक्यूज. सो इकाइनोकोकस के केस में डेफिनेटिव फॉर्म डॉग होता है. So that means the sexual cycle is happening in dog. And intermediate, यहाँ सबके थोड़े अलग है. Saginata में intermediate जो है
दैट इज कैटल, ठीक है। देन सोलियम में इंटरमीडिएट है पिग, एंड जो सिस्टिक सोलियम जो है उसके दो फॉर्म होते हैं, एक इंटेस्टाइनल फॉर्म होता है और एक जो टिश्यूज में रहते हैं। तो जिससे सिस्टिक सर्कोसिस एक डिजीज होती है। हैव यू हर्ड अबाउट इट बिफोर? कभी ना कभी सुना होगा। जो पिग्स या मैन इनके कांटेक्ट में आते हैं ना, जो लोग, जैसे जो लोग ज्यादा पिग खाते हैं, ठीक है, उन लोगों में सिस्टिक सर्कोसिस, लेकिन वो अनकुक्ड होता है, तो उस केस में हो जाता है। इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसिस में भी इंटरमीडिएट होस्ट मैन है। हाइमेनोलेप्सिस नाना इज द शॉर्टेस्ट सेस्टोड। तो अगर बिल्कुल सबसे छोटा होगा तो तुम समझ लो इसका क्या ही एक कोई इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, इसको सिर्फ एक ही फॉर्म की जरूरत है, दैट इज द डेफिनेटिव फॉर्म। एंड देन देयर इज डाइफाइलोबोथ्रियम लैटम। डाइफाइलोबोथ्रियम लैटम सबसे बड़ा सेस्टोड होता है, ठीक है। तो इसको इंटरमीडिएट फॉर्म्स में भी दो चीजें चाहिए होती है, एक इसको साइक्लोप्स की जरूरत होती है और एक इसको फिश की जरूरत होती है। देन मोड ऑफ ट्रांसमिशन सबका इंजेक्शन ही होता है। नाउ इन्फेक्टिव फॉर्म फॉर टीनिया सैजिनेटा इज सिस्टिक सर्कस बोविस। नाउ दीज आर द लार्वल फॉर्म्स ऑफ दिस पैरासाइट, विल टेक अप फर्दर। तो इस पैरासाइट का जो लार्वा है दैट इज सिस्टिक सर्कस बोविस कहलाता है, उसका दैट इज कॉल्ड एज इन्फेक्टिव फॉर्म। जब वो हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर जाता है, सो दैट बिकम्स इन्फेक्टिव फॉर्म। सिमिलरली सिस्टिक सर्कस सेलुलोजे is the infective form in case of intestinal teniasis. Then embryonated eggs becomes the infective form for three of these, that is Taenia solium, Echinococcus and Hymenopteris nana. And then Diphyllobothrium latum में plecocercoid larva becomes the infective form. Then again diagnostic form जो है इसको याद करना है अभी इसी क्लास में, और इसी पे ही मैं मैक्सिमम टाइम बिता दूंगी तुम्हें एमसीक्यूज पूछ के, ताकि तुम्हें याद हो जाए। ये क्वेश्चंस इसमें से आने हैं। देन अगेन डायग्नोस्टिक फॉर्म में टीनिया सोलियम को मैंने हाईलाइट किया है, जिसका सिस्टिक सर्कस लार्वा जो है दैट बिकम्स अ डायग्नोस्टिक फॉर्म। इन इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसम हाइड्रेटेड सिस्ट आप लोगों ने देखी है स्पेसिमेन में, वो एक जार में पड़ी रहती है, व्हाइट कलर की होती है हाइड्रेटेड सिस्ट, सो दैट बिकम्स द डायग्नोस्टिक फॉर्म। And in case of Diphyllobothrium latum, operculated egg, operculation का क्या मतलब होता है? ढक्कन, लिड। इसका एग जो होता है उसके ऊपर एक लिड होती है, वो ऐसे ओपन हो जाता है, इसलिए उसको ओपरक्यूलेटेड एग बोलते हैं। सो व्हाट आर दी ऑर्गन्स? टीनिया सैजिनेटा, टीनिया सोलियम का जो इंटेस्टाइनल फॉर्म होता है दैट, हाइमेनोलेप्सिस नाना एंड डाइफाइलोबोथ्रियम, ये सारे जीआईटी को इफेक्ट करते हैं। टीनिया सोलियम जिससे सिस्टिक सर्कोसिस होता है दैट इफेक्ट सीएनएस सिस्टम एंड मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम एंड आईज, और इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसिस लिवर को इफेक्ट करता है। जस्ट गो थ्रू दिस टेबल वंस, इसको मेमोराइज करो एंड देन विल कम डाउन टू एमसीक्यूज।
Girls, what did you do in your holidays? Girls कुछ productive क्या हो hobby classes nothing that seems to be quite dull. तुम लोग की कोई extra curricular activities hobbies कुछ भी नहीं है क्या? हाँ गर्मी I understand that गर्मी में swimming कर सकते हैं nobody is a natural swimmer मैंने अब तक फ्रेंड्स सीजन देखा नहीं है तो I started watching that. I came down to the third season. Quite nice. It used to tell me pure friendship. No intermingling of relationships. Okay. So first we come down to Taenia saginata. What is the definitive host for Taenia saginata? I'll only ask a particular student, white shirt. Man, sit down. Red shirt, stand up. Which is the infective form for Taenia solium? Mobiles वगैरह सब बंद कर दो, just try to memorize. Okay, sit down. आप बताएंगे? श्योर है? कोई आंसर करना, कुछ भी आंसर करना चाहते हो? कोई बात नहीं, खड़े हो जाओ. लिवर को कौन सा सेस्टोड अफेक्ट करता है? एनीवन? हैंड्स अप एंड से. किसने बताया? इकाइनोकोकस का पूरा नाम बोल. ठीक है, बैठ जाओ. Which is the cestode which does not need any intermediate host? सबसे छोटा वाला. Speak it out loud. Hamamelepsis nana. Which cestode has got operculated eggs? Diphyllobothrium latum. Which cestode affects CNS, muscle and eye? Taenia solium. What is the disease which is caused by Taenia solium? Cystic sarcosis and intestinal teniasis. दो forms होते हैं. So, in case of intestinal teniasis, which is the intermediate host? Pig. What is the mode of transmission for these cystodes? So, आप कुछ भी uncooked food खाएंगे तो उससे इन्फेक्शन से पैरासाइट्स आपके बॉडी में चले जाते हैं.
What is the name of the larva of Echinococcus granulosus? Hydatid cyst is the infective form or the diagnostic form? Then what is the infective form? Okay. Cystic circus bovis is the infective form for? Option A, Taenia saginata, option B, Taenia solium, option C, Hymenolepsis, and D, Diphilo. Saginata, okay. चलो ठीक है, अब हम आगे चलते हैं. याद हो गया सब? गॉड नोज. एक जना आके इसको प्लीज फिक्स कर दो प्लीज. अरे इसको लगा दो. Okay, so this is the adult form, the adult worm of these cestodes, which is long, segmented, and you can see there is a proglottid. The proglottids are divided into three parts: immature, mature, and gravid, which is also called as strobila, and it has main three parts, that is head, neck, and strobila. कई बार आपके MCQs में, यहाँ का मुझे पता नहीं, बट नीट पीजी में ये फोटोज दे देते हैं इस तरीके से, एंड दे टेल यू टू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर, एंड समटाइम्स दे लेबल द स्ट्रक्चर एज A, B एंड C, एंड आपको ऑप्शंस दे देते हैं कि A ये है, B ये है, C ये है. इस टाइप से आपको आंसर स्टिक करने होते हैं. सो इस टाइप का एग जो है, नाउ दिस एग इज ऑफ टीनिया, जो कि हमारे ग्रेविड, जो टीनिया के जो ग्रेविड फॉर्म होते हैं उसमें होता है, एंड दे आर कंसिडर्ड एज द डायग्नोस्टिक फॉर्म. सो यू कैन सी दिस एग. इसके जो सेंटर का पोर्शन है इसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं, बाहर का दैट्स द एग शेल, एंड वी हैव गॉट 3 पेयर्स ऑफ हुकलेट्स, 1, 2 एंड 3. जितना क्लियर ये इस डायग्राम में दिख रहा है वैसे हमें माइक्रोस्कोप में दिखते नहीं है. प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बहुत अलग होता है. थ्योरी में हम पढ़ते हैं, हम बिल्कुल कलर्ड स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, तो वो अलग होता है. दिस इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, बट यू हैव टू रिमेंबर इट एनीवेज. सो दिस वी हैव गॉन थ्रू, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. Now this is the life cycle for intestinal teniasis. Now what happens is that man acquires, we start from here, man acquires infection by, हमने पढ़ा था mode of transmission सबका ingestion ही होता है. So ingestion of undercooked beef या pork. beef क्या होता है? pork क्या होता है? तो उसका मीट जो कि अनकुक था वो खाया इंसान ने, और इसके सिस्टिक सर्कस लार्वा उसके अंदर चले गए. नाउ दैट डेवलप्स इनटू एडल्ट वर्म, एंड सिंस मैन इज द डेफिनेटिव स्टेज, सो सेक्सुअल साइकिल उसी में होनी है. सो दैट एडल्ट वर्म इन स्मॉल इंटेस्टाइन आफ्टर 10 to 14 वीक्स वो इंटेस्टाइन में ही रहता है. इंसान के हमने पढ़ा था द सिस्टम विच वॉज अफेक्टिंग वॉज GIT. तो वो स्मॉल, प्लीज. So after 10 to 14 weeks, fertilization occurs, and then the eggs are released. वो worm था, worm is the adult form. Adult form में eggs release किए, and those eggs are ingested by, now what was the intermediate form? Cattle या pigs. So they are ingested by cattle or pigs, and then they develop into this oncosphere,
और फिर वो कैटल या पिग जिसने भी उस एग को खाया है उसके अंदर जाके वो सिस्टिक सर्कस उसके स्केलेटल मसल में जाके रहता है एंड इट डेवलप्स इनटू सिस्टिक सर्कस लार्वा एंड देन अगेन दैट लार्वा इज इंजेस्टेड बाय मैन. सो दिस साइकिल गोज ऑन. आपके पास कभी भी क्वेश्चन आता है सो आपने वो टेबल याद कर ली, उस टेबल को याद करके अपने आप लाइफ साइकिल एक ड्रॉ कर सकते हो. सो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस आर एसिम्टोमेटिक. पेशेंट को कभी सिम्टम्स एकदम से नहीं आएंगे एंड बट किसी किसी केसेस में देयर विल बी पैसेज ऑफ प्रोग्लॉटिड्स इन द फीसेस. सो कॉमन सिम्टम्स, कोई भी पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है तो आपके क्या होता है, एब्डोमिनल पेन होता है, नोजिया, वॉमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, चेंज इन बाउल हैबिट, ये सब चीजें होती हैं. एंड समटाइम्स बिकॉज पेरिएनल डिस्कम्फर्ट और प्लूराइटिस में भी फेल बिकॉज जो प्रोग्लॉटिड्स होते हैं ये स्किन पे कई बार आ जाते हैं. तो स्किन पे निकलेंगे तो ये क्रॉल करेंगे या वहां पे जगह जगह पे स्टिक हो जाएंगे. इस वजह से पेशेंट को बहुत डिस्कम्फर्ट होता है और इचीनेस फील होती है. तो अगर हम इसका हमारे लेबोरेटरी में स्टूल सैंपल आता है, इन केस ऑफ पैरासिटोलॉजी वी ऑलवेज गेट स्टूल सैंपल, बट नाउ टेक्नोलॉजी क्योंकि एडवांस बहुत हो गई है, आजकल हम उस पैरासाइट का कोई भी प्रोटीन पार्ट, एंटीजन, एंटीबॉडी, लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट, ये सब भी लगाने लग गए हैं. इवन पीसीआर भी आ गए हैं आजकल, तो जो उसका पर्टिकुलर जीन डिटेक्ट कर देता है और ये बता देता है कि ये कौन सा पैरासाइट है. पर्सनली आई डोंट लाइक पैरासिटोलॉजी अ लॉट क्योंकि इसमें माइक्रोस्कोपी में आपको इतनी आसानी से दिखते नहीं है पैरासाइट्स. दे विल आपको एक स्टूल एग्जामिनेशन की एक्सरसाइज दी जाएगी जो कि 10 मार्क्स की या ऐसे कुछ होगी. आप उसमें डायग्नोज भी कर लेंगे ना. आपको सपोज कुछ एक बड़ा सारा सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखेगा एंड यू विल थिंक ओह आई डायग्नोज्ड एन एग, ये किसी का एग है, ये कोई एस्कैरिस या किसी, कुछ तो मैंने डायग्नोज किया है, कुछ तो मैंने देखा है. एंड यू हरिडली कॉल द एग्जामिनर, सर मैंने है ना फोकस कर लिया, प्लीज देखो. एंड एग्जामिनर आता है, वो फोकस करता है. yes there will be a big structure which you will see but वो पैरासाइट का से कुछ रिलेशन में नहीं होगा. that will be an artifact. artifact क्या होता है? ऐसे they are actually not the organism but या तो कोई स्टेन डिपॉजिट हो गया या एनवायरमेंट से कुछ और पार्टिकल सिस्टम आ गया, हम उसको आर्टिफैक्ट्स बोलते हैं. सो पैरासाइट्स के रिजेंबल करते हुए ना बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स हम लोग डायग्नोज कर देते हैं कई बार. So you need to have a proper hold over parasitology. So that's why I too don't favor this parasitology getting diagnosed with microscopy. We should definitely move on to the newer technologies. Anyways, but you have to learn for your course. So stool examination we do and then we can also collect NL swabs and then we detect the presence of eggs. आपसे एक ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टीनिया सैजिनेटा एंड टीनिया सोलियम. वाइवा के क्वेश्चन हैं ये, आपको याद तो करना ही है. पेपर में भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो जो कुछ भी याद आता है उससे रिलेटेड सब लिख के आ जाना, ठीक है. तो सैजिनेटा एडल्ट वर्म जो है वो सबसे बड़ा होता है, सो इट इज लार्ज, बट टीनिया सोलियम इज स्मॉल. ये सारे पढ़ लेना डिफरेंसेस. हमने वो जो टेबल पढ़ी थी उस टेबल से भी आप काफी सारे डिफरेंसेस बना सकते हैं. टीनिया सैजिनेटा और सोलियम के केस में क्या क्या डिफरेंस बन जाएंगे बताओ. इंटरमीडिएट होस्ट का एक पॉइंट हो जाएगा, एक इन्फेक्टिव स्टेज का पॉइंट हो जाएगा, ठीक है. एक इसका एग का पॉइंट है. टीनिया सैजिनेटा के एग्स एसिड फास्ट होते हैं बट टीनिया सोलियम के नहीं होते हैं. टीनिया सैजिनेटा डिजीज कौन सी कॉज कर रहा है, एक ये पॉइंट हो जाएगा, ठीक है. देन मोड ऑफ ट्रांसमिशन एनीवेज इट्स सिमिलर बट यू कैन से कि एक पिग से होता है एक बीफ से होता है. सो दैट मीन्स यू कैन मेक द डिफरेंसेस. These are the newer technologies to detect the antigen in stool like ELISA. बट ये टेक्नोलॉजी दे कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन सैजिनेटा एंड सोलियम क्योंकि इनके कुछ प्रोटीन्स या एंटीजेनिक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो सिमिलर होते हैं.
That's why you cannot differentiate. The drug of choice, again 1 mark question, that is praziquantel. Last time what parasite we did? Wuchereria bancospie. कुछ याद आ रहा है. उसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या थी? What was the drug of choice? Yes, DEC, diethylcarbamazine. इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? praziquantel. So these are the common preventive measures like adequate cooking of beef, thorough cooking, effective fecal disposal to prevent infection to cattle and pigs. Hymenalepsis is the smallest cestode which we already studied. Sometimes the questions comes in form of dwarf tapeworm. So do not forget that it is talking about Hymenalepsis nana. तो हमेशा ये क्लिक हो जाना चाहिए फटाफट से. I think we have covered everything via that table. This is a schematic diagram of Hymenalepsis nana. This also has got 3 pairs of hooklet, but there is also a thing which is called as polar filament. Can you see that? ये इतने क्लियर स्ट्रक्चर्स आपको माइक्रोस्कोप में दिखेंगे नहीं, बट डायग्राम आपको बनाना है तो आपको ये चीज दिखानी पड़ेगी. इसमें भी हम praziquantel देते हैं. दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस. दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट. Diphyllobothriasis, that was the largest known parasite which is found in human intestine and it is also called as fish tapeworm. So dwarf tapeworm का दूसरा नाम क्या था? Hymenalepsis. क्योंकि वो सबसे छोटा था इसलिए उसको dwarf बोलते हैं. And this is also called as fish tapeworm. क्यों? क्योंकि इसके इंटरमीडिएट स्टेज में क्या थे? साइक्लोप्स एंड फिश. ये इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिज्म और काफी फ्रीक्वेंटली पूछा गया है. इफ यू लुक इनटू योर पास्ट 5 years क्वेश्चन पेपर. So this is the life cycle. Now I'm not going through the life cycle because life cycle already understandable होती है. आप अपने आप इसको फॉर्म कर सकते हैं. Yes, इससे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है. And when there is vitamin B12 deficiency, you catch what kind of anemia? Megaloblastic. So you can see the structure of this egg. We were talking about the operculated egg. This is that lid of the egg जो ऐसे खुला हुआ है. That's why it's called as operculated. मॉलिक्यूलर मैंने आपको पहले ही समझा रखा है. जब भी लैब डायग्नोसिस पे आए तब आपको एलाइजा लिख देना है, एंटीजन एंटीबॉडी डिटेक्शन कर देना है, PCR लिख देना है, राइट. Okay, trematode we're going to take in next class. Thank you so much. There's nothing much to study in parasitology as such. CR, please tell your name again.